अगर आपको कभी भी डिप्रेशन हुआ है या आप डिप्रेशन के अभी भी शिकार हैं, चिंता न करें। आप इसकी इमेज को देखें कि अगर इफ इमेज 1 बनाए वेयर यू फील यू आर डिप्रेस्ड। इमेज कौन सी इमेज? यू फील यू आर डिप्रेस्ड। इस इमेज को देखिए, ये कैसी बन रही है। आप कह रहे सर इसमें तो मैं बड़ा उदास सा हूं, फंसा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं चेन से, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। स्टिल बिल्कुल मैं अपनी फोटो भी नहीं प्रॉपरली देख रहा हूं। कुछ तो फील आई मी इमेज है ना। और अब बी में ले जाओ। थिंक ऑफ द इमेज। एक ऐसी इमेज के बारे में सोचिए जहां पर आप डिलाइटफुल हैं, हैप्पी हैं, रिसोर्सफुल हैं। इन दोनों इमेज की कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस करें। सब लोग करें इसे। इस समय भले ही आप डिप्रेशन में नहीं है, अगर कोई डिप्रेशन की इमेज आपकी आ रही है तो वो कैसे आएगी और डिलाइटफुलनेस की कैसे आएगी। इन दोनों में कलर्स का क्या फर्क है? चाहे तो आप बीच बीच में अपने आंसर लिख सकते हैं कि ए इमेज में ये कलर हैं और बी में ये हैं। कोशिश करिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। डिप्रेशन वाली इमेज और डिलाइटफुलनेस वाली इमेज में मूवी और स्टिल फोटोग्राफ की क्या क्या क्वालिटी है? दोनों स्टिल है या दोनों मूवी है? एक स्टिल है या एक मूवी है? दोनों इमेजेस के साइज में क्या फर्क है? ए साइज छोटा है या बड़ा है? बी साइज छोटा है या बड़ा है? दोनों इमेजेस में पैनोरमिक का क्या फर्क है? फ्रेम्ड और पैनोरमिक। इवन डायमेंशन का भी कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। दोनों इमेज में नियर और फार की क्या क्वालिटी है? कौन सी नजदीक है, कौन सी दूर है? दोनों इमेजेस में साउंड की क्या क्वालिटी है या होनी चाहिए? नहीं पता चला तो मानो तुम्हें पता हो, क्वालिटी दो दोनों को। पेन को एक तरफ रख दो, कंधे सीधे करके बैठ जाओ, आंखें बंद करके। और जब जब आपकी डिप्रेशन की इमेज जितनी भी आ रही है ना, आपसे अब तक जितनी भी आई है, सबको एक एक करके अगले 1 मिनट के अंदर सबको ले जाके चिपका दो डिलाइटफुलनेस पर। और डिलाइटफुलनेस में जिस तरह से आप हाहाकार ठाके मार रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कलरफुल ब्राइटनेस आ रही, वो सारी इसमें दे दो। डिलाइटफुल वाली को मत ले जाना डिप्रेशन पे, पता चला उल्टा कर दिया आपने। डिप्रेशन वाली को ले जाना है, डिलाइटफुलनेस बना देना उसको। करते रहो, आपको सोते हुए भी हंसी आएगी, हर टाइम मुस्कुराते रहोगे, गाल दुखने लगेंगे इतना हंसे हुए। कर ले, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो भी आप कर रहे, थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी हो रहा है इस टाइम, आपका ब्रेन काम कर रहा है, बेफिक्र रहो। 30 सेकेंड और चिपकाओ इसको, फेविकोल से चिपकाओ। करते रहो 10 सेकेंड और।
check your feeling. How you feel? Free from depressing images? Yes. कितनी फीलिंग बदली है? 10 में से 1, 2, 3, कितनी भी है, बहुत है ये। आगे लिखो दूसरी नेक्स्ट सिचुएशन। फेलियर टू सक्सेस। यही तो चाहते हैं ना आप। इमेज ए, वेयर यू फेल्ड and feel bad and felt bad. Felt bad भी है, कोई बार डर भी लगता है। B, think of the image where you were successful, where you were successful. आप कहेंगे मेरे पास कोई सक्सेसफुल की इमेज नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? आपने साइकिल चलाने सीखी, सक्सेसफुल थे ना उस काम में। आपने चपाती बनानी सीखी, सक्सेसफुल थे ना उस काम में। आप नहाए थे, नहाने का काम में आप सक्सेसफुल है ना। अरे आपके पास एक नहीं, कम से कम 1 लाख एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप सक्सेसफुल हैं। आप किसी भी एक्टिविटी को ले लो और उसकी सक्सेस की इमेज बना दो। और यहां पर आपकी बैड इमेज आ रही है, फेल की। और इन दोनों की इमेजेस को देखो। एन एक्टिविटी वेयर यू आर सक्सेसफुल, एन एक्टिविटी वेयर यू आर अनसक्सेसफुल। भले ही वो पैसे कमाने में अनसक्सेसफुल रहे हो, पर साइकिल चलाने में तो सक्सेसफुल थे ना। अरे यही तो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस है, मजेदार। आपका माइंड पैसे कमाने को भी वैसे ही मान लेगा जैसे साइकिल चलाना है। अभी मैं उसको ही बदलूंगा। नोट्स बना लो जल्दी जल्दी और इमेजिन करते रहो। जहां पर आप फेल हुए हो, कंधे सीधे कर लो, खुली आंखों से नोट्स भी बनाते रहो। थिंक ऑफ द इमेजेस जहां पर आप फेल हुए हो। अगर आपके पास कोई फेलियर की इमेज है, मेरे पास तो रहती नहीं है। और जहां पर आप सक्सेसफुल हुए वहां पर कैसे आप चल रहे थे, घूम रहे थे, कहां पर वो इमेज आ रही है। और धीरे से सक्सेसफुल वाली इवेंट को धीरे धीरे सरकाते हुए वहां पर ले जाओ जहां पर आपकी फेलियर वाली इमेज को सरकाते हुए वहां ले जाओ, सक्सेसफुल की इमेज है। और उसी तरह से बिहेव करो वहां पर, दैट यू आर लाफिंग, यू आर बिगिनिंग इन ए न्यू वे एंड यू आर क्रिएटिंग रिजल्ट्स। और जो भी है, भले वो साइकिल चलाना ही क्यों ना हो, उसी तरह से मानो आप पैसा कमा रहे हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो कंफर्टेबल है, पैसा कमाते हो कंफर्टेबल है। बिकॉज योर ब्रेन नोज हाउ टू डू एक्शन इन वन फ्रेम, इट कैन लर्न हाउ टू डू द एक्शन इन सेकेंड फ्रेम। ब्रेन को हैक करिए। कंधे सीधे रखेंगे, 1 मिनट के लिए करते रहिए। चेक योर फीलिंग नाउ। कितना आपको आई मीन फील गुड हो रहा है दोबारा उस काम को करने में जिसमें आपको फेलियर लग रहा था। हाउ यू कैन चेंज अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। लिखिएगा, एक बहुत ही स्पेशल घटना बताता हूं आपको, ठीक करना सीखिए। नई सिचुएशन। एक बच्चा कहता है, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, नो इंटरेस्ट इन स्टडीज। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरा कहता है, सर मेरा फिजिक्स में मन लगता है, लेकिन केमिस्ट्री में मन नहीं लगता। ठीक है ना। एक आदमी कहता है, सर मुझे ऑफिस के काम में मन नहीं लगता, ऑफिस वर्क जो है उसमें मन नहीं लगता, लेकिन
मेरे फ्रेंड्स हैं, XYZ फ्रेंड हैं, उनके साथ बैठकर बातें करने में बहुत मन लगता है, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। एक का लेते हैं, बच्चा कहता है मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। सिचुएशन लो अब। सिचुएशन 1, इवेंट वेयर या एक्टिविटी वेयर you have no interest, and number B, activity where you have lot of interest. इवेंट या एक्टिविटी लिख लो। इवेंट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक्टिविटी, बच्चे ने कहा सर मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या आ रहा है मन में? ऐसे करेगा बच्चा, फिर कुछ नहीं आ रहा मन में तो मन नहीं करता। मन नहीं करता तो मानो तुम्हें पिक्चर कुछ दिखाई देगी तो क्या दिखाई दे रही? सर ना स्कूल दिखाई दे रहा खराब सा, क्लासरूम में भीड़ सी दिखाई दे रही है, टीचर बात कर रही है, सब धमका रही है, और सर बस मैं चुपचाप से बैठा हूं ऐसा दिखाई दे रहा है एक कोने में, और बस सर मैं मन नहीं करता, बस और कुछ नहीं। ओके, किस एक्टिविटी में मन लगता है? सर क्रिकेट खेलने में। कैसे शुरुआत करते हो? सर एकदम से बैट आई मीन इस फील्ड में जाता हूं और क्रिकेट खेलता हूं, दोस्तों से कहता हूं तुम भी खेलो, खूब मेहनत करता हूं, जीत के आता हूं। पहली वाली इमेज कहां दिखाई दे रही है? सर यहां पर। दूसरी कहां रखनी चाहोगे? क्रिकेट वाली। सर यहां पर। पढ़ाई वाली कहां है? सर दूर है। ये वाली कहां है? सर नजदीक है। इसमें आप क्या क्या बिहेवियर है? सर इसमें तो मैं कह रहा हूं खूब खेलो, उसमें सर मन नहीं कर रहा। अब आप इमेजिन करो कि उसी इमेज को जो पढ़ाई वाली है, इमेजिन करो कि धीरे धीरे सरकाते हुए इस जगह पर ला रहे हो जहां पर आप क्रिकेट खेलते हो, और अब आप इमेजिन करो कि बिल्कुल उसी एटीट्यूड से आप किताब खोल रहे हो, अपने टेबल पर बैठे हो, अपने क्लासरूम में अपना होमवर्क कर रहे हो। ये 5-6 सीन जो भी जहां जहां है, आपके ट्यूशन में जा रहे हो, इन्हें यहाँ बनाओ, लेकिन पिक्चर यहाँ होनी चाहिए जहां पर क्रिकेट वाली थी। सिर्फ आधा घंटा करवा देना इसे, 30-40-50 बार शिफ्ट करा देना, एंड सी द मैजिक। सीक्रेट समझिएगा, 30 से 40 बार शिफ्ट कराना, 15 से 30 मिनट लगानी है। और दूसरी एक्टिविटी ढूंढो जिसमें मन का लगता है आपका। सर दोस्तों के साथ में मॉल घूमने जाता हूँ। ओके, पढ़ाई को। ये पिक्चर कहाँ बनी थी? सर ये थोड़ा सा यहाँ बन। सर पता नहीं कहाँ बन रही, मानो तुम्हें पता हो तो सर यहाँ बना लूं। हाँ सर, वो कहाँ बन रही? यहाँ बन रही। लिया इसको सर कहा के यहाँ बन लिया। And you will enjoy the same interest because your mind doesn't know कि कौन सा काम हल्का है, कौन सा भारी है। ये तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारी सब मोडिलिटी हर एक चीज के लिए अलग है। और लिख लीजिएगा, एक सब्जेक्ट में मन लगता है, एक में नहीं लगता। जब मैंने एक बच्चे से पूछा फिजिक्स में मन लगता है, हाँ जी, क्या क्या दिखाई दे रहा? सर दिखाई दे रहा है मेरी टीचर कह रही है यू कैन डू इट, और सर मैं उसमें काम कर रहा हूँ, और मैं लेफ्ट में बैठा हुआ हूँ अपनी क्लास में, और सर मैं आई एम सारा कर रहा हूँ, और उसमें मुझे लग रहा है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल। कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? सर वेरी कलरफुल। क्या कलर दिखाई दे रहे हैं? सर दीवारों के कलर दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर पेनोरमिक है कि फ्रेम्ड है? वेरी पेनोरमिक सर। कहाँ है? बिल्कुल सामने सर। फिर मैंने कहा ठीक है, इसे हटा दो। थिंक ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मन नहीं लगता। ऐसे करता बच्चा। क्या दिखाई दे रहा? सर लैब दिखाई दे रही, बदबू आ रही है। सर डर लग रहा है कोई एसिड ना सर पे गया, आई मीन पैर में गिर जाए। सर एक कोने में टीचर बैठा हुआ है चुपचाप। सर अंदर से आवाज आ रही है, यार कहाँ फंस गए। सर डर की फीलिंग आ रही है। पिक्चर कहाँ आ रही है? उसे सरका के नजदीक ला, और नजदीक ला, और इसे यहां पर लिया जहां पर फिजिक्स है।
और एक नए तरीके से अब लैब के अंदर जाओ। इमेजिन करिए कि टीचर को क्या चाहते हो, उठ के बैठ खड़े हो, हाँ सर वो घूम रहे हैं। इमेजिन करें कि अब आपको वहां बदबू नहीं, खुशबू आ रही है, खुशबू को लो। कौन सी खुशबू लेना चाहोगे सर? रोज की ले। आवाज क्रिएट वहां पर क्या हो रही थी? साउंड में यस आई विल बिकम द टॉपर। यहाँ क्या आ रही है? कहाँ फंस गए? आवाज बदल दे, आई विल बिकम द टॉपर। वहां के कलर क्या थे सर? बहुत ही ब्राइट थे। यहाँ के क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। इनके कलर कर, जो दीवारों के कलर वहां देख रहे थे यही कर यहाँ पर। अब कितना इंटरेस्ट आ रहा है सर? बढ़ा है। कितना बढ़ गया सर? 10 में से 5 हो गया। अभी और कर। कौन सी और एक्टिविटी, कौन सा और सब्जेक्ट है, कौन सी और एक्टिविटी जहां पर मन करता है? सर ये है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री को यही लिया और आप उसे आधे घंटे तक कराइए एंड सी द मैजिक। यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट इन इट। बस इतनी सी बात है कि आपको क्लियर पता हो कि करना क्या है। एक और लिख लीजिएगा, मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस। ये बहुत लोग आएंगे आजकल। किसी ने कहा था कि सर वो कोई वो करवा दो ना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रही है तो को कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, पता नहीं किसी ने ऐसा कुछ सवाल पूछा था अलग से। ठीक है ना? ठीक है ना? ये वो आदमी है या कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, उससे पूछो कि मिड लाइफ क्राइसिस में है, जहां पर उसके अपने पार्टनर के साथ उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, इंटरेस्ट डाउन हो गया, और कई बार ये अदर्स के साथ बढ़ जाता है। कई बार आप बात करता हूं मैं, हस्बैंड से बात करता हूं कि भाई सर वो इंटरेस्ट नहीं रहा है कुछ शादी में, सर लड़ाई चलती रहती है। मैंने कहा आंखें बंद करके थिंक ऑफ योर वाइफ। पिक्चर कहाँ दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही। क्यों देखी नहीं आपने वाइफ को? नहीं सर अभी भी सुबह भी देखी थी, पर पिक्चर गायब है। एंड थिंक ऑफ द अदर पर्सन जिसके प्यार में हो, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। बस आपको कुछ नहीं करना। अगर वो इंटरेस्टेड है बदलने में तो उससे कहो कि थिंक ऑफ द पर्सन। लिखो। मान लेते हैं यहाँ उसका पार्टनर है जिसमें इंटरेस्ट कम हो गया, तो बढ़ना चाहिए ना इंटरेस्ट। और यहाँ पर एक आदमी है, कोई भी हो सकता है, होम यू लव। कई बार बच्चे हो सकते हैं उसके, ठीक है ना? तो बेसिकली जो पार्टनर की सब मॉडलिटी, उसको कहो कि जो पार्टनर की इमेज कहां पर है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है इस इमेज का, कलर्स क्या हैं, मूवी है या स्टिल है, पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, साउंड कैसी है इसकी। और फिर जिसको तुम प्यार करते हो, ठीक है ना, अनकंडीशनल, जब आपका बच्चा है, ठीक है ना, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसका साइज क्या है, ये कलर क्या है, ये मूवी है या स्टिल है या पैनोरमिक है या फ्रेम्ड पिक्चर है, इसमें साउंड क्या है। और वो कहता है कि जी यहाँ दिखाई दे रहा और ये वाला यहाँ दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना है? इस वाले को यहाँ लाना है। और बाकी वही लोकेशन बदल दी, साइज बदलिए, कलर बदलिए। उनसे कहे कि बदलने की कोशिश करो, वो स्टिल है तो स्टिल बनाओ, मूवी है तो मूवी बनाओ, ठीक है ना, उसी तरह से। और जैसे ही यहाँ से ये छोड़ा यहाँ जाएगा, he will interest the same, he will have the same love for this person also, he will have the same love। और अगर छुड़वाना है, कोई ब्रेकअप हुआ है, तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने के लिए मैं कंफ्यूज ना करूं, आपको नया बता रहा हूं। लो ये ले लो। तो आप में से जितने लोगों को अब चाहिए कि आप भूलना चाहते हैं या चाहती हैं, वो ले लो, ठीक है ना? सो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस फॉर ओवरकमिंग ब्रेकअप। और आप इसी के ऊपर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं कि आप ब्रेकअप लोगों को, जो ब्रेकअप वाले लोग हैं, उनको ही आप हेल्प कर दें। और आप उनको हेल्प कैसे करें? एक कोर्स चला सकते हैं आप, नाम लिख दो, लिख लो,
मैंड योर हार्ट। बाय अपना नाम, यहाँ भी जो भी आपका नाम है, ठीक है ना। और आई कैन मैंड योर हार्ट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेकअप, पैंग्स, पेन्स, I can mend your heart in less than 1 hour. Fees, whatever you can afford. बस ये वो 2 वर्ड लिख दे, whatever you can afford. और इसकी आप छोटी सी मार्केटिंग कर दो, अपनी पोस्टर बनाओ और डालते रहो फैन उस पर, क्या कहते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत टॉक देते रहो, यूट्यूब पर। बन गया ना मार्केट। कितने लोग आपको परेशान मिलेंगे, कितने परेशानी लिए घूम रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 1, ये आदमी है या लड़की है, जो भी है, जिसका दिल टूटा हुआ है। और ये है द पर्सन you wish to forget, you wish to, a person you wish to, इसको नए तरीके से लिखते हैं। फॉरगेट तो कई बार नहीं भी होगा, लेकिन फीलिंग की बात लिखते हैं। थिंक ऑफ द पर्सन for whom you wish to have neutral feelings. यानी कि ये प्यार में था पहले, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो अगर कहीं दिखाई दे, ना तो आप रोएं, ना लड़ाई हो, ना गुस्सा आए, ना मारपीट करने को मन करे, ना आप डिप्रेशन में जाएं। आप उसके लिए न्यूट्रल फीलिंग रखें। तो उस आदमी की, जो आदमी जिसके साथ प्यार होता है, उसकी इमेज हमेशा बड़ी होती है, सामने होती है, कलरफुल होती है। ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगी। जिन चीजों के प्रति आप बहुत ही अटैच्ड फील करते हैं, उसके साथ वो आदमी अपने आप को देखता है। और यहां पर मैं कहूंगा, नाउ थिंक ऑफ द पर्सन you feel neutral with. Think of the person you feel neutral with, जिसके साथ आपकी कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। इट कुड बी अमरीश पुरी, इट कुड बी एनी अदर पर्सन। और इसमें भी आप लेंगे, बहुत सारे लोग लेंगे। लाइक आप कहेंगे कोई किराना शॉप वाला है, ग्रोसरी शॉप वाला है, आपकी कोई फीलिंग नहीं है उसके साथ ज्यादा। आप कहते हैं एक सब्जी वाला है, वेजिटेबल वेंडर है, ठीक है ना। आप एक कहते हैं रिक्शा पुलर है, ऐसे से वर्ड ले लेना, जहां पर है ही नहीं आपकी कोई, ठीक है ना। आप कहते हैं एक कोबलर भी है, ऐसे 10 से 15 लोग ले लेना, अपने आप ही याद दिलाना उनको, ठीक है ना। अब उनसे कहो कि इस आदमी के बारे में सोचो और इन लोगों के बारे में सोचो, ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो एकदम से कहेगा, इनको देखते हैं सर, ये तो ऐसे मन करेगा, उसका हाथ बता सर, ये तो अलग दिखाई दे रहे हैं, वो सर यहाँ दिखाई दे रहा, तो ये रहा हाथ, डुगरू की बजरी दोनों की, वो यहाँ दिखाई दे रहा और ये यहाँ पर है। इनसे कहीं से सर काते हुए कोबलर के चेहरे पर लगा दे इसका चेहरा। जो कोबलर काम कर रहा था, जूते मोची जो कर रहा था, उसका चेहरा हटा के इसका लगा दे, वहां लगाए रख 1 मिनट के लिए। अब वो वेजिटेबल वंडर चिल्ला रहा था, ठीक है ना, ताजे हो गए हैं लोकाट, ठीक है ना। वो गा रहा है, ले जाओ भैया पालक किसी भी भाव, ले जाओ भैया पालक किसी भी भाव, इसे ले जाके वहां पर आवाज क्रिएट करवा दे, इसका चेहरा बदल दे हर जगह। एंड 5 मिनट के अंदर दैट गर्ल विल स्टार्ट स्माइलिंग। वो एक जगह पर उसकी सब मॉडलिटी पड़ी है, उसे आप बदल दो ना, एंड यू विल बी आउट ऑफ पेन। बड़ा मार्केट है, कर लीजिएगा।
पूरा कोर्स में आपको लिखाऊंगा ही, इसमें और बाकी टेक्निक क्या लगेंगी उसकी चिंता आप ना करें, सीखते रहें। हाउ आई हेल्प अ डॉक्टर जिनको ओसीडी था। हाउ आई हेल्प द वुमन इन नासिक जो 7 घंटे तक नहाती थी, 7 hours। आई हेल्प अ पर्सन जो 100 से 200 बार तक हाथ धोता रहता था, 200 बार हाथ धोता था, फिर धोगे फिर साबुन लगाता था, उसकी स्किन यहां से उतर जाती थी। इसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। हाउ आई हेल्प अ पर्सन रिड्यूस देयर वेट बाय जस्ट लिविंग हिज आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम को मैंने उस जगह पर रखवा दिया जहां पर एक ऐसी चीज रखी थी जिसे वो कभी नहीं खा सकता। आप भी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द बफलो डंग और द हॉर्स डंग and take your ice cream there. Put it 5-7 times. You will have the same smell as the cow dung gives. This is the power of your mind. More you see the ice cream, you will feel the same feeling. Even you can feel the vomiting. So why don't you hack it? अभी मैं बीमारियों के बारे में आ रहा हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो प्यार की बात हो गई, ठीक है ना। मोटापा घटाइए, आइसक्रीम को बर्गर को उधर ले जाइए, और अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है फ्रूट्स और वो चाउमीन खाने का शौकीन है, तो फ्रूट्स को चाउमीन की जगह ले आओ। एक दिन ऐसा करने के बाद उसके फ्रूट में मन लगने लगेगा, और एक दिन इस चाउमीन को काउडंग पर ले जाना। तो क्या आप कहेंगे वो है फ्रूट तो नहीं जाएंगे? नहीं, आप चाउमीन की बात करेंगे दूसरे दिन। यू विल बी फ्री फ्रॉम इट। अब थोड़ा सा नोट की बात करते हैं। हाँ, हाउ आई हेल्प द डॉक्टर जिनको एक ओसीडी था, एंड शी मेट मी, शी बिकेम माई स्टूडेंट, और उनका ओसीडी था कि वो डॉक्टर थी और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थी। तो जब भी स्पीच देती थी तो वो ट्राउजर्स पहनते थे, तो उन्हें लगता था कि जो ट्राउजर की चेन है वो कहीं खुली तो नहीं है। तो बार बार हाथ उनका ट्राउजर की चेन पर जाता था और वो इसको रोक नहीं पा रही थी। ये इट बिकेम एन इशू फॉर हर, एंड वन डे शी मेट मी बिफोर शी बिकेम इवन माई स्टूडेंट। उसके बाद तो उन्होंने मेरे 14 डे वर्कशॉप भी किया, और यहाँ पर मैंने उनको एक काम किया कि ये डॉक्टर हैं, शी इज ए लेडी, और यहाँ पर मैंने कहा थिंक ऑफ द एक्टिविटी जिससे आप परेशान है, दैट बोदर्स यू, दैट यू डू बट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। उसने कहा सर, टचिंग द चेन अगेन एंड अगेन, ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग है, और मैं हर टाइम एक थॉट रहता है कि कहीं ये खुली तो नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अब से कहा नाउ थिंक ऑफ द एक्टिविटी। तो पहले तो आपको वो आदमी प्रॉब्लम बताएगा, उसके बाद आप 5 मिनट तक सोचते रहो, दूसरी आप निकालो। मैंने एकदम से उससे कहा थिंक ऑफ द एक्टिविटी दैट यू डू बट यू आर श्योर that you have done it. Even in first attempt. मैंने उससे कहा कि भाई एक एक्टिविटी ढूंढ लो
अब मैंने देखा कितना इजी बना दिया आपके लिए। वो क्या कह रही है कि मेरे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे मैं करती हूँ, मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं इसे कर चुकी, पर बार बार मैं उसे टच कर रही हूँ। तो मैंने कहा एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में सोचो जो तुम करती हो, पर पहली बार में ये श्योर हो जाती हो कि तुमने उसे कर लिया और आपको टच नहीं कर रही हो। पता उसने क्या जवाब दिया? बटनिंग माई शर्ट। और मैंने कहा कि अब मैडम तुम एक काम करो, उन्होंने कोई विजुअलाइजेशन भी नहीं किया था, इन दोनों इमेजेस को बनाने की कोशिश करो, मानो तुम बना, मानो। आप कहेंगे सर वो मुझे बननी है। उन्होंने कहा सर वो तो इमेज तो मेरे पास तो कोई नहीं है। तो सब ऐसे ही कहेंगे, भाई यहाँ इमेज नहीं है तो एक्शन तो हो ही नहीं सकता। याद रखेगा, कोई भी एक्शन नहीं हो सकता जब तक यहाँ इमेज नहीं है। पर वो लोग कहेंगे अरे सर मुझे नहीं इमेज आई है। और कई बार तो बड़ी जोर से कहते हैं सर मुझे नहीं इमेज आई है, मैं आपका स्टूडेंट, मुझे इमेज नहीं आई है। भाई नहीं आई है तो मानो, अगर वो आए तो कैसे कैसे आएगी? तो उसने कहा कि सर मैं एक एक्टिविटी कर रही हूँ पर डरी हुई हूँ, और दूसरी में सर मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, आपका हाथ इधर यहाँ क्यों जा रहा? इसमें डरी हुई हो, इसमें सेफ हो। कहते सर ये पिक्चर यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, बस काम खत्म। मैंने कहा भाई इस इमेज को सरकाती हुई यहाँ पर ले आओ जहां पर आप श्योर हो, इसे 50 बार अभी कर दो। And after that, she attended my whole courses, including 14-day workshop जो 1-2 लाख रुपीस का था उस समय पे, प्री पैंडेमिक। उसने कहा यार हमारा माइंड इस तरह से हैक हो सकता है, तो सर हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। अब हम उसी पर बात करेंगे। जो आप कहते हैं जी मैं 100 बार 10 घंटे तक नहा रही हूं। एक लेडी ने मुझसे कहा 7 घंटे तक नहा रही हूं। मैंने कहा एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में सोचो जिसको तुम मिनिमम टाइम में कर लेती हो, जो भी उसका गिवन मिनिमम टाइम है, और यू आर श्योर दैट यू हैव डन इट और यू हैव गोट द रिजल्ट्स। उन्होंने कहा ईटिंग द फूड, 7-8 मिनट में खा लेते हैं, उसके बाद फीलिंग आ जाती है। और मन का नहाना, सर वो तो मैं घंटों तक नहाती हूँ। हाथ भी देखे, वो तो मैं घंटों तक नहाती हूँ। खाना, सर वो तो मैं 2 मिनट में खा लेती हूँ, वो मैं घंटों तक नहाती हूँ, ये 2 मिनट में खा लेती हूँ। एक इमेज ये रही, एक इमेज ये रही। हाथी तो इमेज को बता देते हैं। और मैंने उससे कहा कि उस इमेज को सरकाती हो वहां ले आओ जहां पर 2 घंटे के 5 मिनट 7 मिनट में आप खाना खा लेते हो, और वही फीलिंग क्रिएट करो कि आप 15 20 25 मिनट में नहा लिए एंड यू आर ओके। एंड द पैटर्न वाज ओवर विद इन 3 months। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो पैटर्न जाता रहा। 7 घंटे का था। इट इज सो इजी। और अब इससे भी आगे की बात बताता हूं आपको। कंधे सीधे करें एक बार। अब हम आते हैं पर्सनल और गहरी चीजों पर। पहली चीज लिखिएगा, डेवलपिंग और रिच सेल्फ इमेज। कितने लोग नोट कमाना चाहते हैं? सब ले हाथ खड़ा करें एक बार तो। सब कमाना चाहते हैं नोट। तभी कमाओगे जब 100 करोड़ कमाओगे तो 10% वर्मा जी को भी दोगे। कितने लोग दोगे बताओ? 100 करोड़ के बाद जो भी कमाओगे 10% वर्मा जी को दोगे। बताओ कितने लोग देंगे? हाथ खड़ा करो। कर लिया? देखो भूल मत जाना, इस चक्कर में मेरे कई 100 करोड़ मरे पड़े हैं मार्केट में। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, आप ही रखना, कमा लेना। लेकिन और कमाओगे तब जब सेल्फ इमेज आपकी क्लियर होगी। आज मैं आपको एक चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं। आप एकदम से ये कहेंगे हे भगवान ये क्या हो रहा था, हे भगवान, हे परमानंद ये क्या हो रहा है। शुरू करते हैं। अब हम बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं उसके ऊपर काम कराऊंगा, वो अल्टीमेट होगा बस। सेल्फ इमेज, रिच सेल्फ इमेज। सब लोग एक काम करेंगे, कंधे सीधे करें। इसे मैं बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं।
पेन पेपर एक तरफ रख दें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें and think of the person or persons that you think they are rich and you believe they are rich. आंखें बंद करके आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपका यकीन है, आप जानते हैं कि वो रिच हैं। वो आपके देश के हो सकते हैं, दुनिया के हो सकते हैं। इन लोगों को देखिए, इनकी लोकेशन, इन इमेजेस को कहां पर रखना चाहेंगे, इन इमेजेस को आप कहां रखना चाहेंगे या कहां दिखाई दे रही है, इनके कलर्स क्या हैं, इनके चेहरे के कलर, इनके कपड़ों के कलर, इनके ड्रेसेस के कलर, इनके चलने का ढंग, इनके चारों तरफ का ऑरा, कोई इनकी बातें, इनकी क्वालिटी को, इस पिक्चर को इमेजिन करना शुरू करें। इनकी इमेज बड़ी है, छोटी है, कहां दिखाई दे रही है, पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, कैसे दिखाई दे रही है। और ये वो लोग हैं जिन पर आपको यकीन है कि ये रिच हैं, दे आर वेल्दी। अब आप अपनी आंखें खोलें, लुक अराउंड, चारों तरफ देखें, अपनी स्टेट को तोड़ें, याद करें कि आपके 3 डिजिट कौन से हैं लास्ट के, रिवर्स में टेलीफोन के, अपनी मोबाइल नंबर। अच्छा, आज दिन कौन सा है, 19 + 16 कितना होता है, तो स्टेट टूट गई। अब आप दूसरा काम करें, क्लोज योर आईज, एक बार फिर आंखें बंद करें एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपने बारे में सोचें, अपनी इमेज को आने दें और इस इमेज के बारे में देखें कि इसे आप कहां देख रहे हैं। ये इमेज छोटी है या बड़ी है, इसकी लोकेशन क्या है, कलर्स कैसा है, इसमें आपकी साउंड क्या है और इसमें बाकी क्वालिटी क्या है। और अब आप फिर आंखें खोलें और एक सवाल का जवाब ढूंढें कि रिच लोगों की इमेज में और मेरी इमेज में कितने डिफरेंस हैं, उन्हें लिखें। लोकेशन का कोई डिफरेंस है क्या, साइज का है क्या, कलर्स का है क्या, कंसिस्टेंसी का, कि उनकी इमेज बार बार आई हुई है लेकिन मेरी गायब हो जाती है। मेरी इमेज पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, उनकी पैनोरमिक है या फ्रेम्ड है, उनका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, नियर और फार का क्या है। कितने डिफरेंस आए हैं। पहले तो ये बताएं कि कितने लोगों को ये लगता है कि मेरी इमेज में और रिच लोगों की इमेज में कोई ना कोई फर्क जरूर है। वो एक बार ऑनेस्टली अंगूठा ऊपर करें। अब नीचे कर ले। जिन लोगों ने ये कहा है कि मेरी इमेज में और बाकी लोगों की इमेज में फर्क है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मेरी तो बनी नहीं रही। प्रॉब्लम यही है कि हमारे दिमाग के अंदर सलमान खान की इमेज है, अमिताभ की भी है, कटरीना कैफ की तो बहुत के पास है, पर अपनी नहीं है। यानी कि आपने दुनिया भर की इमेज तो अपने घर में रख रखी है, लेकिन खुद की नहीं है। खुद के घर में, आपके घर में सारी दुनिया रह रही है, पर आपकी चारपाई बाहर पड़ी हुई है, उसमें भी कोई और ही बैठा है। ये रियलिटी है। एनीवे मैं वहीं आ जाता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी इमेज में और उन लोगों की इमेज में फर्क है, तो अगला सेंटेंस आपके दिल पर लगेगा और वो ये है कि आप अपने ही माइंड के अंदर उस जगह पर प्लेस्ड नहीं हो जहां पर रिच लोग रहते हैं। आप अपने ही माइंड के अंदर उस जगह पर प्लेस्ड नहीं हो जहां पर आप रिच लोगों को प्लेसमेंट आपने दिया हुआ है। इससे बड़ा और क्या षड्यंत्र होगा इस समाज का आपके लिए। और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस समाज ने बता रखा है तुम पुअर हो, वो रिच है, जबकि ऊपर वाले ने आपको भी उतना ही संसाधन दिए जितने उन लोगों। एनीवे, अब आप एक काम करें, कंधे सीधे करें, आंखें बंद करें
और अब आप इमेजिन करें कि रिच लोगों को आप देख रहे हैं और उनके बीच में इमेजिन करें कि आपने एक नोब से या एक रिमोट कंट्रोल से उनके बीच में जगह क्रिएट की है और उन जगह में आप अपनी इमेज को फिक्स करना शुरू करें, पूरी तरह से उसके साथ मिक्स कर दें और इसको एंजॉय करें अगले 120 सेकंड तक। अगर आपकी इमेज जा रही है फिर लाएं, मैच करवाएं उनकी ड्रेस से, उनके कलर से, उनके फेसिस से, उनके बोलने के ढंग से। जैसे जैसे वो कर रहे हैं अपने बिजनेस को, वैसे ही अपने आप नोट को धन को कमा रहे हैं, वैसे ही आप अपने आप को भी देखें। पूरी तरह से आप उनके साथ अपनी इमेज को रंग दें। कीप डूइंग इट, करते रहें। करते रहें। चेक करें फीलिंग को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ वर्थ नाउ? किन लोगों से बिलोंग करते हैं आप फील करिए। आंखें बंद रखें, दिल से निकालिए इस सेंटेंस को। आई बिलोंग टू दिस वंडरफुल ग्रुप ऑफ पीपल, रिच पीपल। आई सी माई सेल्फ रिच और अमंग द रिच पीपल। दे लव मी, उनको लव करते हुए देखें अपने आप को, उनको बात करते हुए देखें, उनके साथ अपने कार्ड शेयर करते हुए देखें। पूरी तरह से इसे एक डीपर ट्रांस में चले जाएं अगले 1 मिनट के लिए। करते रहिएगा लाइफ में इसको। आई एम क्रिएटिंग द न्यू रियलिटी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। एंड हु आर यू नाउ? Go inside your mind and you have different sensation now. You have hacked your mind. Secret ये है, do it 100 or 200 times or keep doing it. Like you think about unnecessary things रोजाना। आप इसके बारे में भी तो सोच सकते हैं दिन में एक बार। एक मुश्किल से 10 सेकंड लगती है। अगर आप पैसे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि रोज उठकर कम से कम 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन इमेज वेयर इट शुड बी एंड लाइक इट शुड बी। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप इतना कर लेंगे तो यूनिवर्स बाकी कर देगा। इंटरनल वर्ल्ड को तो आप ही को करना होगा ना। और जो भी बाहरी वर्ल्ड में आपके लिए लोग कुछ होता है, याद रखिएगा उसकी नींव इंटरनल पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी दुनिया कह रही है, आप भी जानते हैं, इसीलिए आप यहां बैठे हैं। और इसके परे भी लेके जा रहा हूं आज आपके पैसे के बिलीफ बदल के दिखाता हूं। और उसके बाद फिर मैं लास्ट में आऊंगा। बीमारी किसी भी बीमारी को ले लीजिएगा और एक खूबसूरत बिलीफ दीजिएगा जो मैं आपको दूंगा। पर पैसे के लिए अभी मैं 2 एक्सरसाइज करा रहा हूं, छोटी छोटी, 1-1 मिनट की। कंधे सीधे करिए सब लोग। थिंक ऑफ मनी। मनी की सब मॉडलिटी आपकी क्या है? तो आप कहेंगे करेंसी है। 2000 के नोट दिखाई दे रहे, 10,000 के दिखाई दे रहे, 20,000 के दिखाई दे रहे, गड्डियां दिखाई दे रही, यही है ना? आंखें बंद करो, देखो जो धन की सब मॉडलिटीज है वो क्या है। कहां पर इमेज दिखाई दे रही पैसे की? ये कलरफुल है कि ब्लैक एंड व्हाइट है? आप कहेंगे कलरफुल है, राइट। ये कितनी दूर दिखाई दे रहे हैं? व्हाट इज द लोकेशन? व्हाट इज द मूवमेंट? व्हाट इज द साउंड अबाउट इट? मुझे नहीं पता, मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं इंप्रेस होऊंगा कि आप मेरे वाली आवाज ही है, नहीं, बस आप बता। पैसे के बारे में आपके जो भी बिलीफ हैं, अच्छे खराब मुझे नहीं मालूम, चिंता ना करें, क्योंकि अब 2 मिनट बाद तो बदलने जा रहे हैं।
जो पैसे के बारे में इस समय आप इमेजेस हैं, उनकी फीलिंग भी देख लीजिएगा। क्या फीलिंग आ रही हार्ट के आसपास? आएगा नहीं आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या करें, नुकसान ना हो जाए, जो भी है। आंखें खोलिए, लुक अराउंड। और अब मैं आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट दे रहा हूं। आप ये कहेंगे बस यही मोमेंट काफी था पूरी वर्कशॉप का जो है सीक्रेट। नाउ थिंक ऑफ द थिंग। एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिस पर आपको यकीन है कि यूनिवर्स हमेशा आपको देता रहा है और देता रहेगा, इस वक्त भी, चाहे आप यहां हैं या कहीं और, चाहे आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। यूनिवर्स आपको गिफ्ट करता जा रहा है उसे। और आप कहेंगे हवा, रोशनी, पानी, बरसात। चलो हवा ले लेते हैं। अब कंधे सीधे करिए, आंखें बंद करिए और अब हवा के बारे में सोचिए। इसकी सब मोडालिटीज क्या है? क्या ये स्टिल है कि आ रही है, आपकी तरफ आ रही है? जितनी ज्यादा आ रही है उतना ही ज्यादा आपको लगता है कि और अवेलेबल है। हाँ जी। जैसे ही आ रही है, कहाँ टच कर रही है? सर, गालों को, हाथों को, पैरों को, बॉडी को। ये कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है यार सर यूनिवर्स ने कोई खिड़की खोल रखी है। ओके। जितनी ये ज्यादा यूज कर रहे हो उतना ही अवेलेबल है। हाँ जी, कल भी अवेलेबल रहेगी हमेशा। ओके, आंखें खोलिए। आपको लगता नहीं कि पैसे की सबमोडिलिटी और हवा की सबमोडिलिटी में फर्क है? हाँ है। और यहाँ पर मेरे मेंटोर ने कहा कि फिर एक काम क्यों नहीं करते, एक सर्टेनिटी क्यों नहीं क्रिएट कर लेते इस यूनिवर्स में? और वो सर्टेनिटी मैं अब आपके लिए बना रहा हूं। आप पैसे को हवा की लोकेशन पर ले जाकर, जैसे हवा आपको मिल रही है वैसे ही धन आपकी तरफ आ रहा है। अब आप एक बार फिर कंधे सीधे करें और 1 मिनट 60 सेकंड के लिए एंजॉय करें। कंधे सीधे करके आंखें बंद करें और इमेजिन करें जहां से हवा आ रही है उसी विंडो से यूनिवर्स मानो ऑलमाइटी आपके लिए धन भी प्रवाहित यानी कि फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे हवा आपको चारों तरफ से आ रही है, धन भी चारों तरफ से आ रहा है। एंड यू आर फीलिंग द टच ऑफ दिस मनी। द मोर यू आर रिसीविंग, द मोर इट इज अवेलेबल फॉर यू। पैसा हवा के साथ मिक्स कर दीजिएगा और एंजॉय करिएगा इस मिक्सिंग को। फील करिएगा इस गूज बम्प्स को या इस रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं। Are using the air for your life, you are using the wealth for your life. The more is available every moment. Make the pictures brighter, bigger, bolder and feel it. Now you can take slightly change कर दीजिए, हवा की जगह बरसात आ रही है। Now the water जो ऊपर से पड़ रहा है, मिक्स करिए वाटर इसमें धन को। सूरज की रोशनी आपकी तरफ आ रही है, उसमें धन को। जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसमें आप इमेजिन करिए, इट इज गिविंग यू द वेल्थ ऑल्सो, फेम ऑल्सो, हेल्थ ऑल्सो। लेकिन अभी धन के ऊपर ही फोकस रखें। See the oceans full of water. Why don't you see them full of wealth for you? और लहरें आपकी तरफ आ रही हैं। Make the pictures brighter, bigger, bolder. कंधे सीधे करते हुए आंखें खोलिए जरा। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर आपका आंसर 1 होगा तो 1 उंगली उठाएंगे और आपका आंसर सेकंड होगा तो 2 उंगली उठाएंगे। मैं अब आपको एक सवाल पूछूंगा, उसमें आंसर ए होगा तो 1 उंगली, बी होगा तो 2 उंगली। एक दिन मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास हमेशा पैसा आता जा रहा है। पहले वाला ठीक है कि दूसरे वाला है? अब फीलिंग में और आपको लगता है कि पैसा आ रहा है। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द बिलीफ ऑफ रिच पीपल। मेरे पास पैसा आ रहा है। इस एक्सरसाइज को खूब करिएगा, ये मैं गिफ्ट दे रहा हूं।
एक और बिलीफ देता हूं आपको, सब लोगों को, और उसके बाद फिर मैं आधा घंटा, आप यूं समझिए कि आधा घंटा तो नहीं बचा है, कम बचा है थोड़ा सा। एनीवे, बीमारी के लिए अभी मैं शुरू कर रहा हूं, 1 मिनट की एक्सरसाइज हो रहा है, 10 मिनट मुझे दे देंगे जो हमने खराब करी थी अभी ब्रेक में, वो मास्टर टेक्निक होगी बस। यू विल बिकम द हीलर ऑफ द वर्ल्ड। आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, और हजारों लोगों के सामने आप अपना नाम चिल्लाकर बता रहे हैं, माय नेम इज, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, हे फ्रेंड्स माय नेम इज राम वर्मा। सब लोग बताएं धीरे धीरे, मान लो आप चिल्लाकर बता रहे हो, इस आवाज को आप कहाँ लोकेट कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर? इस आवाज की क्वालिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्पीड क्या है? सोचो। इसको लोकेट करोगे तो कहाँ करोगे? सोचो। सोच लिया? हाँ। अब इमेजिन करो, आंखें बंद रखो, आप झूठ नाम बोल रहे हो, माय नेम इज महेंद्र पाल, है नहीं मेरा नाम महेंद्र पाल, तो आप अपना झूठा नाम बोले, मानो आप झूठ बोल रहे हैं दुनिया के सामने, तो ये झूठ आवाज कहां पर आपको सुनाई देगी या देनी चाहिए, या इसको कहां पर आप प्लेस करेंगे अपने माइंड में? इसकी क्वालिटी क्या होगी? आंखें खोलिए। आपने एक बार झूठ बोला है, एक बार सच बोला है। आपको लगता नहीं कि जब आपने सच बोला है और जब आपने झूठ बोला है, इन दोनों में कोई ना कोई फर्क जरूर था, इन आवाजों में, या लोकेशन में, या टोनैलिटी में, या वॉल्यूम में, या कॉन्फिडेंस में, या एनर्जी में? यस और नो? आप कहेंगे हाँ। तो एक गेम क्यों नहीं खेल लेते? मेरे मेंटोर ने मुझे ये गेम खिलाया था। उन्होंने कहा था कि जहां पर ये आ रहा है कि माय नेम इज राम वर्मा, कहाँ प्लेस किया है? मैंने कहा सर वो ऐसा लग रहा है यहाँ से प्लेस किया और आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, और माय नेम इज महेंद्र पाल ऐसा सुनाई दे रहा दूर है कहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी अच्छे बिलीफ हैं उन्हें यहाँ सुन लो। माय नेम इज राम वर्मा एंड आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। माय नेम इज राम वर्मा, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, इसे 100 बार सुनना। माय नेम इज राम वर्मा एंड माय बीपी इज 120/80, इसे 100 बार सुनना। माय फ्यूचर इज ब्राइट फॉर मी, इसे 100 बार सुनना। और सर यहाँ पर क्या सुनो? यहाँ पर वो सुन लो जो दुनिया ने तुम्हें बिलीव बना रखे। माय नेम इज महेंद्र पाल एंड पीपल से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अब आपने आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज जो आपने रियलिटी बना रखी थी, उसे कहां डाल दिया? झूठ पर। तो माइंड से झूठ मान लेगा। और यहाँ पर आप सुनो, माय नेम इज राम वर्मा एंड माय आई मीन शुगर लेवल एंड माय बॉडी इज कंप्लीटली ओके। हाउ टू चेंज योर बिलीफ इन ए मोमेंट, मैंने आपको सिखा दिया है। इन दोनों आवाजों को यूज करना शुरू करिए, सीखिए। ठीक है ना?